बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ गाजर का जूस और ये भी इत्तफाकन बन रहा है क्योंकि आज ना मेरा चूल्हा ख़राब हो गया। जब मैं उठती हूँ ना तो सबसे पहले हस्बैंड को नाश्ता बना के देती हूँ क्योंकि उन्होंने मार्केट जाना होता है। तो जब मैंने चूल्हा जलाया ना तो उसकी आग जो थी ना पूरी बाहर को निकल रही थी, बटनों के अंदर आ रही थी उसकी। अब खैर मैंने फिर गाजरें रखी हुई थी, जल्दी जल्दी मैंने काटी और फिर चुकंदर भी रखा हुआ था, जो जो मेरे पास था मैंने सब मिक्स कर दिया। एक सेब रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो बेटी भी खैर काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी मगर काफ़ी ना बाज़ काम ना अचानक हो जाते हैं, करने का सोचो ना तो ये टल ही रहा था। आज मेरे 2-3 काम ऐसे थे जो वो टल रहे थे मगर आज ही वो हो गए सारे। तो मैंने खैर सबके लिए जूस बना के रख दिया था, हस्बैंड को मैंने यहाँ पे बना के दिया। फिर उसके बाद ना चूल्हा सही करवाने जाना था। चूल्हा सही होगा तो फिर नाश्ता बनेगा। तो ये एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ में जो है ना वो मैं काम कर रही थी। तो जब कैमरा हाथ में होता है ना तो फिर ये काम होते हैं। तो मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ना मैं ऐसे ही बना लेती हूँ वीडियो। तो खैर वो थोड़ा सा नीचे गिर गया, मैंने उसे साफ़ कर लिया था। ये मैं हस्बैंड के दिया, फिर उसके बाद मैंने बेटी को दिया। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे चूल्हा सही करवाने। एक चूल्हा जो था ना एक साइड वो मेरी पहले से ही ख़राब थी, बहुत स्लो चल रहा था। तो मैं कब से उनसे कह रही थी, चूल्हे के बटन भी ख़राब थे मगर जाना ही नहीं हो रहा था, उनके पास भी टाइम नहीं था। तो आज जब वो उसमें से बाहर निकलने लगी ना आग, ऐसी चीज़ों से हस्बैंड भी बड़े घबरा जाते हैं। तो फिर हम लोग लेके गई, मैं भी साथ ही गई थी बाइक पे पीछे से पकड़ के चूल्हे को। तो हम लोग फिर गए और 1-2 और मेरे काम रुके हुए थे वो हम लोगों ने करवाया। तो फिर चूल्हा उसने खैर बड़ा अच्छा साफ वो कर दिया, पूरा खोल के ना अच्छे तरीके से सारा साफ़ किया। फिर उसके अंदर उसने जो पाइप लगे होते हैं ना वो भी पेंट किए। मुझे मॉब लेना था, वाइपर लेना था, झाड़ू, ये सब चीज़ें लेनी थी। और मैं कब से हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए। बर्तनों का स्टैंड लेना था, खैर वो तो मैंने अभी नहीं लिया। ये पूरी मार्केट ना इसमें हर चीज़ मिल जाती है, हर तरह के बर्तन, हर तरह के मॉब, हर तरह के स्टैंड, यानी कि सब कुछ ही मिल जाता है। मैं अब आपको क्या क्या बताऊँ। तो वहाँ से हम लोगों ने वाइपर वगैरह लिया, मॉब लिया। फिर उसके बाद घर पे आए, घर आके फिर मैंने पहले हस्बैंड को नाश्ता बना कर दिया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने एक पतीले में पानी रखा, उसमें मैंने कहा चूल्हे के जो ऊपर के वो है ना उसके बर्नर के क्या क्या बोलूँ मैं, जो लगे होते हैं स्टैंड चूल्हे के, उसको मैंने कहा धो लूँ अच्छे तरीके से ना। तो ये वाले, तो ये गर्म था चूल्हा तो इसलिए मैंने ना इससे पकड़ के इसमें डाला। इसमें अच्छा मैंने पानी गर्म करके ना इसमें विनेगर डाल दिया था, मीठा सोडा डाला मैंने, इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था। आप बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है ना वो डाल दें, वो मेरे पास नहीं था तो मैंने सर्फ थोड़ा डाल दिया। तो सारे जो थे ना ये वाले इसके, मुझे इस टाइम नाम ही नहीं इसका याद आ रहा, तो मैंने वो सब इसमें भिगो दिए थे अच्छे तरीके से। भिगो के ना काफ़ी देर ये भीगे रहे, इसकी मैल वैल सब उतर गई। फिर मैंने इसको ना सर्फ के साथ ना इसके साथ जूने के साथ इसके साथ अच्छे तरीके से ना मैंने इसको धो लिया था। और एक लोहे का ब्रश है मेरे पास ना, तो वो उसके साथ भी अच्छी तरह रगड़ रगड़ के ना फिर मैंने धो लिया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया। किचन की सफाई करनी थी, रमज़ान आ रहे हैं आपको पता है, बस बहुत सारी तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। रमज़ान की प्रिपरेशन मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अभी भी मैंने सेकंड उसका पार्ट करना था, तो वो मैंने अभी थोड़ी सी मेरी चीज़ें रह गई थी तो वो मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम पे करूँगी। ये थोड़ा व्लॉग मेरे पास बना हुआ रखा था, मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो मैं किचन की सफाई कर रही थी, उस दिन मैंने ऊपर फ्रीज़र साफ़ किया था, अब नीचे का हिस्सा साफ़ करने वाला रह गया था, वो भी अभी नहीं हुआ, वो भी करना है। बस समझे कि मैं लगातार जो है ना वो बस लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर एक साइड मैंने साफ़ कर ली थी और इसको मैं अच्छे तरीके से रख रही थी। ऑयल की जो बोटल्स होती हैं ना, आपको पता है कि सारा ग्रीस हो जाती है, ये बास्केट के अंदर इसको सबको निकाला मैंने, इसको धोया अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद ना शाम के टाइम खाना वाना बना के मैं चली गई थी अपनी नंद के साथ बाज़ार, क्योंकि मुझे ना जाना था आज सालगिरह में। मेरी जेठानी की बेटी है, उनकी बेटी की सालगिरह है, तो वहाँ जाना था। तो हम लोग गिफ्ट लेने चले गए थे। पहले मैं सोची थी कि चलो पैसे ही दे दूँगी, जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मेरी नंद ने कहा कि चलो हम दोनों चलते हैं, तो हम दोनों फिर चले गए। वहाँ पे गिफ्ट वगैरह लिए, 1-2 चीज़ें और प्लास्टिक की इधर उधर देखी, गिफ्ट पेपर लिया अच्छे तरह। ये देखें यहाँ से मैंने गिफ्ट पेपर लिया, ऊपर कार्ड लगाने के लिए लिया। एक मैंने यहाँ से गुलदान लिया किचन में रखने के लिए ना, वाज छोटा सा ये वाला ये लिया। घर आई तो फिर मैंने अपने कपड़े नहीं निकाले हुए थे, बेटियों ने तो खैर अपने प्रेस कर लिए थे। फिर आके मैंने नहाई मैं जल्दी जल्दी,
फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाले, बस वो प्रेस कर रही थी मैं, क्योंकि लाइट चली जानी थी, तो मैंने कहा पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें देखूँगी। यहाँ बेटियाँ तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा क्योंकि एक बेटी वो जो थी ना वो अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी, लाइट के चक्कर में ना बस जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है कि कहीं लाइट ना चली जाए। तो उसके बाद बेटे का और हस्बैंड का इंतज़ार हो रहा था, वो लोग आए तो तकरीबन हम लोग रात को 10:30 पौने 11 बजे के करीब निकले थे। और जिस दिन हम लोग सालगिरह पे गए ना, इतनी उस दिन सर्दी थी, इतनी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। यानी कि एक दिन पहले बारिश हुई थी, और जब हम लोग गए ना, जब तो ये बेटियों का दिखा रही हूँ मैं कि इन्होंने ये ड्रेसिंग की थी। अच्छा, मैं अपना ना दिखाना ही भूल गई, अपनी मैंने वीडियो बनवाई ही नहीं कि मैंने कैसी ड्रेसिंग की है, ये कैसी तैयार हुई हूँ, वो मुझे बस ज़हन से ही निकल गया, बस ऐसे ही वीडियो बना। और जो उन्होंने भी ना बड़ा अच्छा सजाया हुआ था, वाइट और ब्लैक उनकी थीम थी, ब्लैक थीम थी, सब ने ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। डेकोरेशन बड़ी अच्छी उन्होंने की हुई थी, खाना बड़ा अच्छा था। खाने की खैर मैं नई वीडियो बना सकी क्योंकि सब बैठे हुए थे, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो यहाँ पर केक की कटिंग हो रही है, तो 2 केक कटे थे, एक जो था ना वो जिसकी सालगिरह थी उसका कटा था, और एक उसके मामू की थी, यानी कि वो भी छोटा ही है, 15-16 साल का है, तो फिर उसका भी वहीं पे केक काटा था। और खैर सालगिरह बड़ी अच्छी हुई, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया सब ने। तो बड़ी देर बाद जो है ना ऐसे फंक्शंस आते हैं, तो कभी तो लगातार ही आते हैं, और कभी खैर अभी हम लोग काफ़ी अरसे के बाद किसी फंक्शन में गए थे। यहाँ पर हस्बैंड और मैं गिफ्ट देने के लिए गए थे, और केक बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था, चॉकलेट केक था, तो सबको खैर बहुत पसंद आया, बहुत मज़े का था। और ये देखेंगे जो बच्ची है ना, इसकी सालगिरह थी, सब गिफ्ट दे रहे थे यहाँ पे। काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे, इसके बाद खाना वाना खाया हम लोगों ने, और फिर घर आ गए थे। और जब घर आए ना तो रास्ते में इतनी सर्दी थी, रात को 2:30 बज गए थे आते आते, और घर आते ही मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया था, 2 दिन मुझे बुखार रहा। तो बस इसी चक्कर में ना मेरी प्रिपरेशन की वीडियोस जो थी ना अनकम्प्लीट रही। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं आप लोगों के साथ ना कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैंने कबाब बनाए थे, तो ये दूसरे दिन का क्लिप है, तो वो मैंने कहा चलो ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बाकी अगली उसमें शेयर करूँगी। यहाँ मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी, और 1 किलो से थोड़ा सा कम जो था ना बीफ था, ये मैंने इसको डाल के, इसमें पानी डाल के, साबुत गरम मसाले इसमें डालूँगी, लहसुन डालूँगी, लहसुन के जवे डालूँगी, और 2 मैंने इसमें प्याज जो थी ना वो मोटी मोटी काट के ना वो इसमें डाल दी थी, पानी डाल के, नमक डाल के, और साबुत लाल गोल मिर्च जो है ना वो इसमें डालूँगी। वो मैंने सब चीज़ें डाल के ना तो इसको चढ़ा दिया था। अच्छा, इसके ऊपर ये जो झाग बन रही थी ना, ये सारी मैंने उतार ली थी, और जो चीज़ें डाली है ना वो मैं अब डालूँगी। मैं समझी शायद मैंने डाल दी, और अभी मेरी वीडियो सामने आई है ना, इसमें देखें ये प्याज, लहसुन और साबुत गरम मसाला, और ये लाल वाली जो मिर्चें हैं ना गोल, ये मैं डालती हूँ, बस मैं ये चीज़ें डालती हूँ। और बाद में जब इसको कबाब बनाऊँगी ना, फिर जितने स्पाइसेस कम होंगे ना, तो फिर उसमें नमक और कुटी मिर्ची और पिसा गरम मसाला ना बस वो ऐड होगा, हरी मिर्ची, हरा धनिया, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, और ये ज़रा सूख गया था, तो फिर मैंने इसको चॉपर में पीस लिया था अच्छे तरीके से। चॉपर में पीस के इसमें हम लोग ना हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसके बना लेंगे कबाब। और कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और ये कुटी हुई रखी थी मेरे पास ना हरी मिर्चें, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, सारे कबाब जब मैंने पीस लिए थे ना, तो फिर इस टाइम पे ना जो चीज़ कम होता है ना, नमक या मिर्च, तो वो फिर आप ऐड कर दें। इसमें मैंने कुटी मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, और पिसा गरम मसाला, बस ये डालूँगी, और हरा धनिया इसमें डलेगा। बस ये सब चीज़ें आप इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से इसके कबाब बना लें। और उसी टाइम पे ना मैंने बच्चों ने फ्राई करके कबाब अच्छे खासे माशाल्लाह खाए भी, बड़े अच्छे बने थे, तो मैंने वो उस टाइम ना फ्राई भी कर लिए थे कबाब यही वाले। तो बेटी कह रही मामा ये ऐसे लग रहा है जैसे वो सेवर के होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा सेवर का, तो सेवर के कबाब जो थे ना वो वैसे लग रहे थे। इसका जायका भी और लुक भी जो है ना वो वैसी ही बनी थी, बहुत मज़े के बने थे। फिर इसको मैं रमज़ानों के लिए सेव करके रख दूँगी। अच्छा, कुछ कबाब मैंने तल लिए थे, इसके साथ रेड वाली चटनी बनाई, ग्रीन चटनी बनाई, दही निकाला, और उसके बाद ना जो इसकी मैंने फ्रीज़ करके इसको पैक करके रखा था ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रिपरेशन में दिखाऊंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो ये कबाब ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ये बहुत मज़े के बने थे। अल्लाह हाफ़िज़।